एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि इस वक्त देखा जा रहा है कि भाजपा की सरकार को लेकर हर कोई यहां पर उनके ऊपर उंगली उठाता नजर आ रहा है। इसी बीच आपको यहाँ बताते चले कि काफी दिनों से देखा जा रहा है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और साथ में 6 महीने बाद लोकसभा का भी चुनाव है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों से पहले हर पार्टी का हर नेता यहाँ पर भाजपा की कमियां दिखाता नजर आ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में देखिएगा कि यहाँ जितने भी वकील हैं और जितने भी यहाँ पर लॉयर्स हैं, सब यहाँ मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जी हैं, मोदी जी का जो काम है, अभी हालिया जो काम हुए हैं, इतने अच्छे काम हुए हैं कि हमें नहीं लगता कि वो सरकार बना पाए। मणिपुर का इंसिडेंट देख लीजिए। मणिपुर में जो अत्याचार हुआ, न तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी रिपोर्टिंग की है, उसको अंडर प्ले किया जा रहा है। मणिपुर पे कितने शब्द बोले हैं प्रधानमंत्री, 20 से 30 सेकंड बोले हैं और 10 से 15 शब्द बोले। तो मणिपुर में इन्होंने जो लज्जा की और वहाँ पे ये मीडिया वाले जो जाके इजराइल और फिलिस्तीन को दिखा रहे हैं, मणिपुर में अगर दिखाए होते तो मुझे लगता है कि हमारी बहनों के साथ जिस तरह नग्न किया गया और उनका घुमाया गया, इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। भारत ने कभी इनके जैसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा। हमारे कभी कश्मीर में 4 अफसर ग्रेड के लोग मारे गए। इसके पहले आज़ादी से लेकर आज़ादी के पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये क्या कड़ा कदम उठा लेते हैं, पाकिस्तान से जाके नवाज शरीफ के यहाँ चले जाते हैं बिना बुलाए। पहला पीएम हमारा है कि जो पीएम के समय में सिंगल इंडस्ट्री नहीं लगी है और केवल इंडस्ट्री बिकी है। पहला पीएम है कि किसी का रोजगार नहीं हुआ है, कोई एम्प्लॉयमेंट निकला है, उसमें जो लोगों को रोजगार देने की बात है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को रोजगार दे दिया जाए, बाकी सारे लोग बेरोजगार हो जाए, उनकी सरकार बना दे। और जहाँ तक इन्होंने खुद इनका 2014 का पहले का देख लिया जाए स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो इन्होंने खुद वादा किया था कि हम हिंदुस्तान के 2 करोड़ रोजगार सृजित करेंगे और 2 करोड़ नौकरी तो गई ही गई। कोरोना के टाइम में आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोगों का इन्होंने नौकरी खा गए। प्रधानमंत्री ने बोल ही दिया कि पकौड़े तलना स्वरोजगार है, तो हम लोग सारा काम छोड़ के पकौड़े तलते हैं। उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि कितना बेसन लगेगा, कितना तेल लगेगा, कितना नमक डलेगा। बाकी ये पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देते हैं, पकौड़े तलते हैं, स्वरोजगार हो गया। क्योंकि मोदी जी के हिसाब से तो पकौड़े तलना भी एक स्वरोजगार है। G20 सम्मेलन करा रहे थे जिसमें 5,000 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया और एक बारिश हुआ वहाँ पूरी पानी लग गया। अब बात सुनिए, G20 सम्मेलन करा रहे हैं और उधर हमारे जो आतंकवादी जो हमारे कई सारे सैनिकों को और लेफ्टिनेंट और ये सब लेवल के DIG IG लेवल के लोगों को हमारे उनको जो मार देते हैं और प्राइम मिनिस्टर एक सिंगल वक्तव्य नहीं देता है। जनता समझ रही है कि अगली बार इनकी सरकार बदलनी है, क्योंकि इन्होंने कोरोना के नाम पे जो देश को लूटा है, जो खसोटा है, जो अत्याचार किया है, ये नादिर साहब के भी जमाने से गंभीर अत्याचार इन्होंने किया है और जनता इसका माकूल जवाब इस इलेक्शन में देगी। आप देखोगे कि हमारे जो चाइना जो है कितना 1000 किलोमीटर जो है हमारे मीटर जो हमारे लैंड को ले लेता है, एक बार भी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे डोकलम में और बाकी जाके देखो आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, और वो अपना घर सेटअप कर लेता है, लेकिन इनके पास आवाज़ नहीं निकल। 75 साल में जो हमारे संसाधन हमारी कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा किया था, पाई जोड़ा था, उन सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन्होंने बेचने का ठेका दे दिया। लाल किला के टेंडर हो गए, बचा पार्लियामेंट, उसका भी किसी दिन ये टेंडर अडानी अंबानी के हाथ में दे देंगे। देखिए, नए वाले पार्लियामेंट में जितने बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं वो सारे अडानी और अंबानी के काउंटर ही खोल के बैठे हुए हैं। बात इनकी सही है, काउंटर ही खोल के बैठे हुए हैं, उनके फेवर में लॉ बना रहे हैं, उनके सपोर्ट में सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के ही काउंटर चल रहा है जो नए वाला पार्लियामेंट। रही बात परिवारवाद की, तो अनुराग ठाकुर के बच्चे कहाँ से, आसमान से तो नहीं टपके हैं, और बीजेपी के जो राजनाथ सिंह के बच्चे पंकज जी हैं वो भी आसमान से नहीं टपके हैं। इनका परिवारवाद कोई दिखता नहीं है। और कांग्रेस के लोग जो परिवारवाद की बात हो रही है, यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन होता है, जनता चुन के भेजती है, तब जीत के आता है। तो पहले इन्हें अपना घर झांकना चाहिए। 24 इलेक्शन में जान लो, यहाँ के हिंदुस्तान के एक नागरिक, एक बच्चा, एक महिला और एक युवा जो है जाग चुका है और इनको जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहता है। और आने वाला समय में देखना 24 के बाद से घर घर ललटेन लेके घूमेंगे, जो भी RSS के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, बजरंग दल नहीं मिलेंगे और ये जाकर बोलेंगे मैं बजरंग
दोबारा से लोग थोड़ा थोड़ा के मारेगा। ये आने वाला समय ये होने वाला, और राहुल गांधी जी की बात सच होगी। ये जो हमारा पीएम है, ये पीएम जो है इसकी सोच बहुत डिफरेंट है। ये केवल सत्ता में बने रहना चाहता है। ये जो है लोगों को जो है चाहे सत्ता के लिए उनका खून पीना पड़े, सत्ता के लिए उनको मर्डर करानी पड़े, सत्ता के लिए उनको घर को तोड़वाना पड़े, सत्ता के लिए उनकी नौकरी उनकी सब कुछ लेना पड़े, भूखे लोग मर जाओ, उससे इनको कोई फर्क नहीं है। इनका अगर कुछ है तो सत्ता में बने रहना। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी चाय बेचे है या नहीं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा शक है, क्योंकि इनका कोई ऐसा आज तक जनता नहीं आया जिसने कहा कि हमने मोदी जी से चाय खरीदा। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने चाय जरूर बहुत बेचा और देश भर को ये बताया कि हमने चाय बेचा। हंगर इंडेक्स आया, हमारे देश की कंडीशन क्या है कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी बोल रहे हैं कि हम उनको अनाज दे रहे हैं। तो आप देखो कितनी गरीबी हमारी आ गई, कितने हंगर इंडेक्स में हम कैसे, हंगर इंडेक्स में 125 कंट्री में मनमोहन सिंह के समय में 78 पोजीशन पे हम हुआ करते थे। आज हमारा जो 111वां पोजीशन है। पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसको हम भूखे और नंगे बोला करते हैं, जिसका हमेशा ये कंपेयर करते हैं, उसको हमने गरीब बना दिया, उसको नंगा बना दिया, वो भूख मांग रहा है, वो 102 नंबर पे है, हम 111 पे हैं। नेपाल 69 पे है, आपका बांग्लादेश 81 नंबर पे है, और आपका जो है श्रीलंका 78 समथिंग। सोचो कि हमारे देश का जब हंगर इंडेक्स ये है तो हमारा देश कहाँ पे मोदी जी ने पहुँचा दिया। जहाँ तक राशन है, राशन इन्हीं के समर्थकों को मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है, और सिर्फ वही नहीं पहुँचता है, ट्रक के ट्रक उनके घर पहुँच रहे हैं। बीजेपी 100% जा रही है, और 24 में कांग्रेस पार्टी आ रही है, और 24 में राहुल गांधी जी हमारे पीएम बन रहे हैं, जिससे हमारा देश और सर्व युवाओं का, महिलाओं का और का एक विकास होगा, और नई इंडस्ट्री आएगी, नई उमंग आएगा, और देश फिर एक तरफ बढ़ेगा। फिर अमेरिका और यूरोप से हम अपने आप को कंपेयर करेंगे बनिस्बत की पाकिस्तान और भूटान के साथ। 24 में अब इनका विदाई होगा, इनका विदाई समारोह शानदार होगा, कांग्रेस का आगाज होगा। आपने ये वीडियो देखा, वीडियो में जिस तरीके से ये लॉयर्स, इनका ये कहना है कि आज तक हमारे देश में जब तक भाजपा की सरकार बनी है और उस पीएम की कुर्सी पर पीएम मोदी जब से बैठे हैं, तब से हमारा देश जो है, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। देश हमारा उठने की बजाय गिरता जा रहा है, ऐसा यहाँ पर इन वकीलों का कहना है। आपको बता दें कि काफी टाइम से ये लॉयर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक को लेकर, लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इनका कहना है कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, नौकरी के लिए यहाँ कि हर सेक्टर की उन्होंने बात करी है। उनका कहना है कि किसी भी सेक्टर में लेकर यहाँ जो लोग हैं, जनता है, उनको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन भाजपा की सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। कुछ ऐसी ही मांगे यहाँ पर मांगते नजर आई है लॉयर। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।